हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्टील ड्राइंग का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्तंभ एवं स्तंभाधार। ठीक है ना। इस ड्राइंग को आज हम सब पढ़ने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि इसकी ड्राइंग कैसे बनती है। ठीक है ना। जो पेपर है हमारा, उसका प्रश्न जो है इस चैप्टर से भी पूछा जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले। ठीक। और इसमें देखेंगे कि हम किस प्रकार से एक बेस कॉलम को बनाते हैं। ठीक ना। बेसिकली इसमें बात कह सकता हूं मैं कि हम एक कॉलम को बनाने वाले हैं। ठीक ना। और इस कॉलम में जो कि स्टील का बनना है, इसके कौन कौन से अवयव हैं और इसको किस प्रकार से बनाते हैं, इन सब बातों पे हम सब चर्चा करने वाले। ठीक। जो ये आपकी एक संरचना मैंने बनाई है, यह क्या है, एक आपका कॉलम है। ठीक ना। कॉलम में आपका क्या है, ये आपकी एक बीम है। कौन सी बीम है? आई सेक्शन की बीम है। ठीक। ये आपकी क्या है, एंगल सेक्शन है। ये आपकी यहाँ पे गसेट प्लेट लगी है। ये आपका यहाँ पे क्लीट एंगल है और ये बेस प्लेट है। ये पूरी आपकी बेस प्लेट है और ये पूरी कंक्रीट ब्लॉक। मतलब इसका मतलब क्या है, यह आपकी जो कंक्रीट ब्लॉक। ठीक ना। तो जो ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक है, यह कहाँ रहती है? आपकी भूमि के नीचे रहती है। ठीक ना। देखिएगा, मैं अभी इनको नाम से लिख दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें इसी की ड्राइंग बनानी। ठीक। जब आप इसको सामने से देखते हैं तो कैसा दिखता है, जब आप ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, या जब आप साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हमें इन्हीं के बारे में ड्राइंग बनानी है। ठीक। तो सबसे पहले ये मैंने इसलिए बना दिया कि जब आप इसको देखेंगे आपकी वास्तव में संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम जब ऊपर से देखेंगे हम तो हमें कैसा दिखेगा, या साइड से देखेंगे कैसा दिखेगा, इन सब की ड्राइंग हमें बनानी है। ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि मैं एक बार इनका नाम बता देता हूँ आपको और लिख देता हूँ। ठीक। तो ये जो आपकी पूरी सेक्शन है, ये वाली ना, ठीक ना, ये जो आपकी सेक्शन है, ठीक, इसे कहते हैं आप आई सेक्शन। ठीक ना। ये जो आपकी पूरी संरचना है, ये वाला पूरा भाग, ठीक है ना, ये आपकी होती है क्या, आई सेक्शन। ठीक है ना। ये आपकी कौन सी है? आई सेक्शन। ठीक है ना। आई सेक्शन है। इसको कहते क्या है? आई सेक्शन में कौन सा भाग है ये? इसको कह सकते हैं आप भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है ना। ये हैवी बीम हो सकती है, या कह सकते हैं लाइट बीम हो सकती है। ठीक है ना। या कह सकते हैं कि मीडियम बीम हो सकती है। यह जो आपकी आई सेक्शन बीम है, यह 3-4 प्रकार की हो सकती है। ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे अभी मैं एक सवाल लूँगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि वह हैवी बीम है, मध्य भार बीम है, लाइट बीम है, छोटी बीम है, या कौन सी बीम है, उसके बारे में बता दिया जाएगा। वह आपको सवाल में दे के बताता है। ठीक। तो ये आपका जो ये सेक्शन होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये सबसे मुख्य भाग होता है कॉलम में। ठीक है। क्योंकि यह जो होती है, यह ऊपर आपके स्लैब तक जाती है और स्लैब के ऊपर वहाँ पे क्या होता है कि एक बेस प्लेट लगा के उसके ऊपर स्लैब को रख देते हैं। ठीक। तो ये आपकी जो संरचना, ये आपकी आई सेक्शन हो गई। और आई सेक्शन में कौन सा भाग है? ये इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ एल भी हो सकता है, एच है, डब्ल्यू है, ठीक ना, और जे भी हो सकता है, मतलब जूनियर बीम, और कह सकते हैं आपका ये हैवी बीम हो गया, लाइट बीम हो जाएगा। ठीक है ना। साधारण बीम हो सकता है। ये ऐसे कुछ प्रकार के बीम हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये सेक्शन समझना है कि ये आपका आई सेक्शन है। सवाल में कौन सी बीम है वह आपको बता के देगी। ठीक। अब ये जो आपका आई सेक्शन है ना, ये आपका आई सेक्शन है, इसमें हम लगाते हैं यहाँ किनारों पे, दोनों किनारों पे क्या लगाते हैं? गसेट प्लेट। ठीक ना। तो ये जो आपकी ये जो एक प्लेट रखी गई है, ठीक ना, ये आपकी गसेट प्लेट है। ठीक। जो आपकी ये वाली प्लेट है, ये देखिए आप सब, जो आपकी ये वाली प्लेट है ना, ये वाली प्लेट आपकी गसेट प्लेट हो रही है। ठीक ना। ये जो आपकी प्लेट है, ये आपकी क्या है? ये आपकी गसेट प्लेट है। ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा, यहाँ पे ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है? गसेट प्लेट है। ठीक है ना। ये आपकी क्या है? गसेट प्लेट है। ठीक। ये आपकी गसेट प्लेट है। इसकी जो मोटाई होती है उसको टी से हम डिनोट करते हैं। ठीक ना। ये गसेट प्लेट की हम मोटाई लेते हैं, इसका कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई नहीं लेते। ठीक। सिर्फ हम क्या लेते हैं? इसकी मोटाई लेते हैं। सवाल में आपको सिर्फ क्या देगी कि 10 mm मोटी है, 8 mm मोटी है, 4 mm मोटी है, 6 mm मोटी है। ठीक ना। तो ये जो आपकी आती है, मान लेते हैं क्या है, यह x mm मोटी है। ठीक ना। फिलहाल आपको समझना, नाम यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक। तो ये आपकी गसेट प्लेट हो गई। ठीक ना। अब क्या है कि ये जो आपका आई सेक्शन था, इसको, इस आई सेक्शन के भाग को, जो आपका ये चौड़ाई है ना, ये आई सेक्शन की, देखिए जो आपकी ये जो दूरी होती है पूरे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो होती है, इसे आप कहते हैं डेप्थ। ठीक है ना।
इसे आप डेप्थ कहते हैं, गहराई कह सकते हैं, ठीक। और जो आपकी ये वाली जो दूरी होती है ये, इसे आप कहते हैं बिर्थ या चौड़ाई, ठीक है ना। इसे आप बिर्थ कहते हैं या कह सकते हैं चौड़ाई, ठीक। जो आपकी ये वाली जो होती है, ये जो मोटाई होती है, ठीक ना। सबसे पहले तो बात है, ये जो होती है इसे आप कहते हैं फ्लैंज, ठीक है ना। इसे आप क्या कहते हैं, फ्लैंज, ठीक है। यह आपकी फ्लैंज होती है। और जो ये आपकी होती है, यह आपकी क्या होती है, वेव होती है, ठीक। ये आपकी वेव होती है। ये जो मोटाई होती है ये वाली, यह आपकी क्या है, ये वेव है। ये आपकी मोटाई फ्लैंज हुई, ठीक। तो जो फ्लैंज की मोटाई होती है इसे कहते हैं आप टी एफ। टी एफ मतलब थिकनेस ऑफ फ्लैंज, मतलब फ्लैंज की मोटाई। और जो ये वेव है, ठीक ना, इसको आप कहते हैं टी डब्ल्यू, मतलब कि वेव की मोटाई, ठीक। तो ये आपका यहाँ से आई सेक्शन के बारे में सारी बातें कन्फर्म, ठीक। ये जो होती है इसे ये पूरी गहराई कही जाती है सेक्शन की, ठीक। और ये जो होती है ये चौड़ाई, ठीक है। सवाल में आपको क्या देता है, सवाल में बोलेगा ये ISHB, ठीक है। इसके आगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, वह बोलेगा, हो सकता है वो 250 mm बोल दे, 300 mm बोल दे, mm में बोल रहा हूँ मैं, mm में, ठीक है। 200 mm, 300 mm, 250 mm, 100 mm ऐसा बोले, ठीक। ये क्या बोल रही है, डेप्थ की बात है, ठीक। जो यहाँ पे यदि ऐसा बोलेगा, क्या बोलेगा कि 250 mm, ठीक है ना। ये बोलेगा ISHB 250 mm, ठीक है ना। मतलब ये डेप्थ की बात कर रहा है, ठीक। यह जो बोलता है ये आपकी क्या होती है, गहराई होती है, ठीक। ये आपकी गहराई होती है। अगर यहाँ पे लिख दिया इसने @ ठीक, @ बोलेगा 90 किलो न्यूटन, ठीक ना। मतलब क्या कह रहा है कि यह 90 किलो न्यूटन का भार, मतलब कि इसकी जो सामर्थ्य है वह 90 किलो न्यूटन तक की भार वहन करने की क्षमता की है, ठीक। फिलहाल हमें इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर हमें सिर्फ समझना क्या है कि ये ISHB 250 mm, ठीक ना। हमें सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। हमें क्या समझना है, सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक। अब बातें क्या है, ठीक ना। ये अपनी पूरी फ्लैंज के बारे में हो गई, ठीक। ये मतलब कि आपकी सेक्शन के बारे में हो गई, ठीक। मैंने ये बताया गसेट प्लेट होती है, इसकी जो मोटाई होती है, ठीक। ये जो मोटाई होती है कुछ आपकी यहाँ पे इस तरीके से होती है, ठीक ना। तो ये जो आपकी मोटाई होती है कुछ यहाँ इस तरीके से होती है, ठीक ना। ये मान लीजिए मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लगा दूँ, ठीक है, ये नीचे तक जाएगी, ठीक। इसकी मोटाई कितनी होती है, यही जो आपकी मोटाई होती है, ठीक ना, यही होती है थिकनेस ऑफ ये आपका गसेट प्लेट, ठीक ना। इसे हम कहते हैं T बराबर x mm हो सकती है, ठीक। ये सवाल में बताया जाएगा, ठीक। अब क्या होती है, ये जो लगी है ना, ये आपकी एंगल सेक्शन है, ठीक। एंगल सेक्शन कैसा होता है आपका कि जो आपका एंगल सेक्शन है ना, एंगल सेक्शन वो कैसा होता है आपका, एक सेकेंड, एंगल सेक्शन कहाँ गया यार। जो आपका एंगल सेक्शन होता है ना, वह कुछ आपका इस तरीके से होता है। मैं बताता हूँ आपका एंगल सेक्शन जो होता है वह किस आपका कुछ इस तरीके का आपका एंगल सेक्शन होता है। यही यहाँ पे ऐसे रखी गई है, ठीक। अब ये जो एंगल सेक्शन है, ठीक ना, एंगल सेक्शन में एक ये नीचे वाली प्लेट होती है, ठीक। नीचे वाली जो प्लेट है यह आपकी बेस प्लेट, ये जो आपकी बेस प्लेट है ना, ये आपकी बेस प्लेट होती है, ठीक। इस बेस प्लेट में क्या होता है, यहाँ पे रिबिट लगा के हम एक भाग को इसमें जाम कर लेते हैं, और जो यहाँ पर दूसरा भाग होता है जो आपका ऊर्ध्वाधर वाला भाग होता है, ठीक। ये जो ऊर्ध्वाधर वाला भाग होता है ये आपकी इसमें गसेट प्लेट में जाम होती है, ठीक है। गसेट प्लेट में जाम होगी और ये गसेट प्लेट आपके इस सेक्शन में जाम होती है। तो इस प्रकार से हम कॉलम को खड़ा कर लेते हैं, ठीक ना। किस पे, इस बेस प्लेट पे, ठीक। ये जो आपकी ये वाली पूरी भाग है ये आपकी बेस प्लेट है। बेस प्लेट पे हम कॉलम को खड़ा कर लेते हैं और पूरे बेस प्लेट पे हम ये पूरी संरचना जाम करके हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं कंक्रीट ब्लॉक पे। इस प्रकार से हमारी क्या होती है कि जो आपका ये कॉलम है एक बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं एक बार इनके नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। तो जो आपकी ये आपकी क्या थी, ये आपकी थी एंगल सेक्शन, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, ये आपकी एंगल सेक्शन है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, एंगल सेक्शन है, ठीक। एंगल सेक्शन इसकी जो माप होती है वह होती है x गुणे x, ठीक है ना। x इसलिए हम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हो सकती है 60 हो, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हो सकती है 60 हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 8, 10, 12। लेकिन ये ज़्यादा मोटी जो इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, मतलब मोटाई की मतलब ये जो ये है ना, ये वाली भाग, ये मोटाई, ठीक है। इसे कहते हैं मोटाई, ठीक। और जो ये आपकी होती है ये होती है लंबाई, और ये जो होती है आपकी ये वाला भाग इसे आप कहते हैं ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये होती है L, ठीक है ना। ये होती है B, ये होती है T, ठीक है ना। तो एंगल सेक्शन आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और ये जो आपकी बीच में लगी होती है, ठीक है ना,
ये भी एंगल सेक्शन का ही एक भाग, छोटा सा भाग है, ठीक है ना। ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका एंगल सेक्शन का ही एक भाग है, ठीक है ना। जो इसी तरीके से तो बस क्या होता है, ठीक है ना, ये जो होती है कि ये आपके फ्लैंज में, ये जो आपके यहाँ मैंने फ्लैंज लिखे ना, ये फ्लैंज पे लगती है, ठीक है ना, ये फ्लैंज पे लगेगी और एक भाग इसका बेस प्लेट में लगता है, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ ये कैसे लगती है, ठीक है। आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा, आइडिया लगेगी, ठीक है ना। तो जो आपकी ये कॉलम मान लीजिए आई हुई है, आपका ये फ्लैंज, ठीक है ना। फ्लैंज में मैंने क्या किया, ये आपका एंगल सेक्शन था, ठीक, ये आपका एंगल सेक्शन, मैंने इसको ले जाके ऐसे रखा, ठीक है ना। तो जो ये आपका ऊर्ध्वाधर भाग है ना, ये जो ऊर्ध्वाधर वाला भाग है, ये आपके फ्लैंज में जाम हो जाएगी, ठीक। और जो ये आपका क्षैतिज वाला भाग बचा है, ठीक है ना, ये वाला जो भाग है, ये क्षैतिज वाला भाग आपके बेस प्लेट में जाम हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, जाम कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। ये आपकी हो गई, ये आपकी इसे कहते हैं, आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसे कहते हैं आप क्लीट, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई, क्लीट, ठीक है ना। क्लीट की भी साइज कुछ इसी प्रकार से होती है, ठीक है ना। क्लीट की माप यहाँ से निकाल सकते, ठीक। और जो ये आपका ये वाला भाग होता है, इसे आप कहते हैं बेस प्लेट, ठीक है ना, बेस प्लेट, ठीक है ना। इसकी भी थिकनेस दी होती है, ठीक है ना। साइज भी देगा, साइज भी देती है, ठीक है ना। वो बोलेगा कि ये 600 mm है, ये 400 mm है, या ये 600 mm है, ये भी 600 mm है, ठीक है। मोटाई बोल देगा 10 mm है, 12 mm है, 20 mm है, ठीक, ऐसे बोल देगा, ठीक। और जो सबसे नीचे वाला जो भाग होता है, यह आपका होता है कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है। तो इसको जो कहते हैं, ये आपकी है कंक्रीट ब्लॉक, इसे आप कहते हैं फाउंडेशन, ठीक है ना। यह आपकी होती है कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है ना। यह आपकी होती है कंक्रीट ब्लॉक, ठीक। इसे आप कहते हैं फाउंडेशन, ठीक है ना। इसे आप कह सकते हैं फाउंडेशन, ठीक है ना। फाउंडेशन, इसे आप फाउंडेशन भी कह सकते हैं, ठीक। इसका जो रेशियो है वह 1:2:4 ऐसा भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे बेकार भी हो सकता है, ठीक है। यह स्थान के अनुसार, मतलब कि जहाँ जैसे भार आने वाला है, लोड आने वाला है, हम उस प्रकार से इसकी सामर्थ्य को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये अपना कॉलम के बारे में पूरी बातें थे, ठीक है ना। देखिए मैं इधर बता दूँ, ये आपकी बेस प्लेट है, यह आपका एंगल सेक्शन है, ठीक है ना। एंगल सेक्शन, ये आपका एंगल सेक्शन मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक। ये आपकी क्लीट होती है, क्लीट की साइज भी इसी तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। ये आपकी पूरी कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक। और एक चीज़ है, देखिए ये जो आपकी बेस प्लेट है, ऐसे कॉलम पे ले जाके थोड़ी रखेंगे, कॉलम पे ले जाके रखेंगे, लेकिन इसको फिक्स भी तो करना पड़ेगा, वरना क्या तूफान ही गया, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है पर होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ किनारे पे क्या लगाते हैं, बोल्ट लगाते हैं, ठीक। तो हम इन चारों किनारों पे क्या लगाते हैं, बोल्ट लगाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पीछे भी होगा एक बोल्ट, ठीक है ना। मैं बोल्ट क्या सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना, यहाँ भी लगा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा क्या है कि आप में 4, 5, 6, 7 बोल्ट, वैसे अधिकतम क्या है कि 4 बोल्ट कम से कम आपकी जो ये बेस प्लेट है, इसको कंक्रीट से जाम करने के लिए हम कितनी 4 बोल्ट कम से कम लगाते हैं, ठीक है ना। ये कंक्रीट में आके यहाँ पे ऐसे कहीं पे जाम हो जाती है, ठीक है ना, ऐसे जाम हो जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से हम कॉलम की संरचना को बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब आप क्या करेंगे, आप ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा, मैं एक बार इसको समझाता हूँ, आप सब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब आप ऊपर से, मतलब जब आप ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा, ठीक। ऊपर से जब आप देखेंगे तो हमें ये पूरी मतलब आई सेक्शन पूरी दिखेगी, ठीक। हमें इस गसेट प्लेट की मोटाई दिखेगी, ठीक। और हमें इस फ्लेंज की मोटाई दिखेगी, ठीक ना। और ये चौड़ाई भी दिखेगी, ठीक। ये दिखेगी, सुनिए फिर से, मुझे ये पूरा आई सेक्शन तो दिखेगा ही जब मैं ऊपर से देखूंगा, ठीक। आई सेक्शन दिखेगी, ठीक। और हमें क्या दिखेगी, ये गसेट प्लेट की मोटाई दिखेगी, जब हम ऊपर से देख रहे हैं मोटाई हमें ये वाली दिखेगी, ठीक ना, ये मोटाई दिखेगी। और क्या है, ये वाली मोटाई भी दिखेगी, ठीक, जब आप ऊपर से देख रहे हैं। मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या है ये आपका, कि देखिए आप समझिए, ठीक है। आपका ये सेक्शन आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लगा यहाँ पे, ये गसेट प्लेट लगी है, ठीक है ना। जब आप ऊपर से देखेंगे तो मैं एक बार इसको आप फोल्ड कर दूँ, ये देखिए इसकी मोटाई थी, यहाँ गसेट प्लेट की मोटाई दिखेगी, ठीक ना। अब मान लीजिए गसेट प्लेट के बाद ये आपकी लगी है एंगल सेक्शन, ठीक है ना। क्या लगी है, मान लीजिए यहाँ पे ये लगी है आपकी इस तरीके से कुछ आपकी एंगल सेक्शन लगी, ठीक है ना। तो एंगल सेक्शन की कुछ मोटाई वो भी दिखेगी आपको ऊपर से, ठीक है ना। और ये दूरी भी तो दिखेगी, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये दूरी आपको दिखेगी, ठीक। अब क्या है, ये दूरी तो होगी, अब आपको ये दूरी भी दिखेगी, ठीक है ना। क्या है कि जो आपकी ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी ये भी दिखेगी, ठीक। और आपकी जो ये वाली दूरी है, ये मैं इसको एक बार काल से बता देता हूँ, ठीक है ना, समझिएगा, ठीक है ना। आपको कौन कौन सी दूरी, ये वाली दूरी दिखेगी, ये वाली दूरी दिखेगी, और क्या है कि आपको ये वाली दूरी भी दिखेगी, ठीक है ना। और आपको ये दूरी दिखेगी, ठीक। इतनी दूरियां मैंने जिन जिन पे मार्कर चलाया है, ये दूरियां आपको ऊपर से देखने पे दिखेंगे, ठीक। और क्या, जब आप इसको साइड से देखेंगे, साइड से, ठीक है ना, तब भी आपको यही दूरियां दिखेंगी, ठीक। जो आपकी ये दूरी यहाँ पे है, ठीक है ना, वो दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ठीक। जब आप ऐसे देखेंगे, और यहाँ पे क्या दिखेगी, यही वाली मोटाई आप यहाँ से देख रहे थे,
तो ये इधर दिखेगी, ठीक है ना। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो वो आपके यहाँ पे दिखेगी, ठीक। अब क्या है, ठीक है ना, जो आप मोटाई आप यहाँ से ऊपर से देखने पर आपको ये वाली दिख रही थी, जब आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको ये वाली मोटाई दिखेगी, ठीक। ऊपर से आप गसेट प्लेट में आपको ये मोटाई दिख रही थी तो यहाँ पे ये मोटाई दिखेगी, ठीक है ना। एंगल सेक्शन में जब ऊपर से ये क्लीट में देखेंगे तो ऊपर से देखने पे तो ये मोटाई आपको दिख ही रही थी, ठीक ना। अब जब आप सामने से देखेंगे तो हमें ये ऊंचाई दिखेगी और ये मोटाई दिखेगी, ठीक ना। अब क्या है, सेम वही प्रोसेस इधर भी है, हमें इसकी मोटाई दिखेगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये मोटाई नहीं दिख रही थी, लेकिन हमें क्या दिख रहा था, यहाँ पे चौड़ाई इसकी दिख रही थी, ठीक। यहाँ पे हमें जब इधर से हम सामने से देखेंगे तो हमें ये मोटाई दिखेगी और ये कंक्रीट की भी मोटाई दिखेगी, ठीक है, लेकिन हमें ये वाला भाग नहीं दिखेगा सामने से, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और उस पर पूरी बातें करने वाले हैं कि सेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक। अगर आपको नाम समझ में आ गया तो आप सब कुछ बना लेंगे, ठीक है ना। ये आपकी संरचना थी, आप सब इसको एक बार क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको समझने की बात है, नाम आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये अपने चैप्टर का नाम है, क्या है आपका, स्टील ड्राइंग चैप्टर नंबर 2 है, कॉलम एंड कॉलम बेस, ठीक है ना। स्तंभ और स्तंभाधार, ठीक है ना। स्तंभाधार को यदि हम क्या करेंगे, स्तंभाधार को अलग करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं अलग कर लेता हूँ और इसको अलग। स्तंभ मतलब आपका कॉलम हो गया, धार मतलब क्या है, आधार, ठीक है ना। आधार मतलब बेस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बातें कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सवाल लेते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। वो आपको ध्यान से समझनी और बनानी है, क्योंकि ड्राइंग में ये आपका क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ से, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा था, ठीक है, आपको सवाल में ये देती है लेकिन आपको चौड़ाई नहीं देगी, ठीक है ना। ये आपको चौड़ाई नहीं देगी सवाल में, ठीक है। इसके लिए हमें स्टील टेबल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और आपकी जो स्टील की किताब है उसमें पीछे आपको टेबल दी हुई है, ठीक है ना। ड्राइंग में तो नहीं दी है, लेकिन आपको जो स्टील टेबल की किताब है उसमें पीछे दी हुई है, ठीक है ना। तो मेरे पास एक स्टील किताब अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से उसकी चौड़ाई, ठीक है ना, ऊपर से अभी ये तो आपको दिखेगी लेकिन आपको चौड़ाई भी दिखेगी, चौड़ाई आप टेबल से निकालेंगे, ठीक है ना। टेबल से आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे अगर बोलिए 250 तो आप टेबल में जाएंगे 250 ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, ISHB 250, ठीक है। यहाँ पे जैसे जाएंगे आप वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया, क्षेत्रफल सब कुछ दे देगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो कैसे देगा वो आपको मैं अभी पढ़ने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। मेरे पास किताब है, मैं उसमें दिखा के आपको बताऊँगा, ठीक। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर हम उस पर बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे, ठीक है, फिर हम उस पर बातें करेंगे, ठीक। तो डस्टर कहाँ गया, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मिलता है कि नहीं, चलो ठीक है, साफ हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्या करेंगे हम इसको क्वेश्चन एक लेंगे, फिर उसको समझाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कपड़ा आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, मैं लगा तो नहीं पाऊंगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूँगा और फिर उस पर बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। सवाल में हमें क्या क्या देगा वो आप सब समझिएगा, ठीक है ना। यार साफ भी तो नहीं हो रहा है, क्या करूँ, एक सेकेंड मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर इस पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। ये आपकी ये हो गई, ठीक है ना। अब क्या करूँगा, मैं इसको साफ कर लेता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, इसको बनाता हूँ, ठीक। सवाल में आपको क्या देगा, बोल देगा कि ISHB, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोल सकता है सवाल में, ठीक है ना। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे यही हमें समझना है, ठीक है ना। तो हमें किस प्रकार से सवाल को समझना है, एक सेकंड में इसको साफ कर लेता हूँ, ये सूख गया है, ठीक है ना। ठीक, अब क्या करूँगा, मैं एक सवाल ले लेता हूँ, फिर हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सवाल अपनी क्या है, मैं एक बार इसको सवाल को आप पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँगा अभी, ठीक है ना। तो सवाल एक ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सबसे पहले सवाल तक पहुँच तो जाऊँ, ठीक है। ये मैं एक सवाल ले लेता हूँ, आप सब समझिएगा, मैं पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल में लिखा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार एक ISHB, ठीक है ना। सवाल में क्या क्या दिया है आपको सुनिएगा, ठीक है। क्या दिया है आपको, एक दिया है ISHB, ठीक है ना। ये दिया है यहाँ पे 300, ठीक है ना, 300 mm दिया नहीं है,
मैं ये सवाल क्या कर दूंगा, आपको कम्युनिटी वाले सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ये सवाल देख लीजिएगा, ठीक है। यदि इसके बाद फिर @ लगाया है, ये आपकी कितनी है 618 न्यूटन प्रति mm, इस एम से मीटर लिखा नहीं, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक ना। ये आपको दी गई है, ठीक। और सवाल में क्या दिया गया है, बोला कि स्तंभ काट के लिए एक पटिया आधार स्लैब बेस का ऊपर से चित्र, मतलब टॉप व्यू और सम्मुख व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है ना, तथा पार्श्व दृश्य बनाइए। इसने क्या बोला है कि आपको टॉप व्यू बनानी है, साइड व्यू बनानी है और फ्रंट व्यू, ये तीनों व्यू बनाने हैं, ठीक है ना। और क्या बोला है आपको, और दिया है इसमें आधार प्लेट की साइज, मतलब यहाँ पे और क्या दिया है आपको, बेस प्लेट, ठीक है ना, बेस प्लेट, ठीक है। इसकी जो साइज दे रखी है इसने बोली है कितना, ये आपकी है 650 गुणे 32, ठीक है। ये आपकी बेस प्लेट है। इसका दिया है फन्नी कोण, मतलब क्लीट एंगल, ठीक है ना, क्लीट, आपको क्लीट दिया है, कितना दिया है, क्लीट एंगल, ठीक है ना। जो आपको क्लीट एंगल दिया है वह कितना दी है, यह आपको सवाल में दी है कितनी, 100 mm गुणे 100 mm, ठीक है ना, और गुणे 12 mm, ठीक है ना। ये आपको क्लीट एंगल की माप दे रखी है। और दिया है बोल्ट, ठीक है ना, जो आप बोल्ट लगाएंगे वह कितनी दी है, उसकी क्या दिया है, डायमीटर दिया है, ठीक है ना। आपको बोल्ट दिया है कितने का, ये दिया है आपको 18 mm व्यास का बोल्ट लगाना है, ठीक है ना। और कितने लंबे हैं, इनकी जो लंबाई दी है वह कितनी है, 200 mm गहराई तक, ये लंबाई तक लगाई गई, ठीक है ना। बाकी सवाल में आपको कुछ नहीं दिया गया है, यह आपकी इतनी सारी बातें दी गई हैं, ठीक है ना। अब क्या बात आने वाली है कि हमें गसेट प्लेट की कोई साइज नहीं दी गई है, ठीक है ना एंगल प्लेट की साइज हमें कोई दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, एक क्लीट एंगल दिया गया है, आपको बोल्ट की साइज दी है, बेस प्लेट की साइज दी है, और आपकी क्या है, कंक्रीट की भी साइज नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंक्रीट की साइज कितना मान लेते हैं। कंक्रीट ब्लॉक की जो साइज होती है इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपने कहीं जब आप रेलवे स्टेशन में कभी गए होंगे, वहाँ के जो कॉलम है, ठीक है ना, जो आप क्या करते हैं ना, कभी कभी आप ऊपर से पुल के ऊपर से आते हैं, ठीक है ना, तो जो आपकी पुल है ना, उसका जो कॉलम नीचे है ना, उसकी एक कंक्रीट ब्लॉक होती है, उस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर बेस प्लेट की सहायता से आपका पूरा कॉलम खड़ा होता है, ठीक है ना। तो जहाँ आप वहाँ पे बेस प्लेट के नीचे कॉलम होता है, ठीक है, उसकी साइज क्या होती है कि जो आपकी बेस प्लेट है ना, उससे थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। गहराई आप कुछ भी मान सकते हैं, गहराई मान लीजिए आप कितना मान लीजिए, 250 में मान लीजिए, या जो आपकी लंबाई दी है उसका आधा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक अनुमान के अनुसार आप अपने अनुसार से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप फाउंडेशन का निर्माण करते थे तो वहाँ पे आपको खसके दिए जाते ना, पहले क्या था, आपका एक कंक्रीट ब्लॉक था, फिर उसके ऊपर एक खसका, दूसरा खसका, तीसरा खसका, चौथा खसका, इसका फिर दीवार खड़ी होती थी, ठीक। तो ऐसे यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे क्या है, खसके नहीं होते, एक कंक्रीट ब्लॉक होगी, उसके ऊपर बेस प्लेट होगी, ठीक। जो आपकी कंक्रीट ब्लॉक होगी उसकी साइज में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो कंक्रीट ब्लॉक होगी, मैं क्या है कि किताब से तो नहीं, मैं खुद से कंक्रीट ब्लॉक की साइज मान रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है ना। कंक्रीट ब्लॉक की जो साइज है वह कितनी मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे 650 है, तो यहाँ पे मैं कितना मान लेता हूँ, 800 मान लेता हूँ, ठीक है ना। 800 गुणे 800 गुणे 400, ठीक है ना। ये मैंने साइज खुद से मान ली है। देखिए, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, और क्या है आपकी ये गहराई है, ठीक है ना। ये कंक्रीट ब्लॉक की बात हो गई, ठीक। और क्या आपको गसेट प्लेट नहीं दी गई, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या, गसेट प्लेट, ठीक है ना, गसेट प्लेट, ठीक है ना, गसेट प्लेट। इसकी जो साइज मैं मान लेता हूँ, इसकी जो थिकनेस मान लेता हूँ मैं, टी मान लेता हूँ, कितना है 10 mm, ठीक है ना। इसकी जो मोटाई है वो 10 mm हो गई, ठीक। और क्या नहीं दिया गया है आपको, रिविट नहीं दी गई, क्योंकि इसमें रिविट भी लगता है, ठीक। मैंने वहाँ पे बताया नहीं, लेकिन कॉलम को बेस प्लेट से जाम करने के लिए, बेस प्लेट को एंगल सेक्शन के से जाम करने के लिए हमें रिबिट की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, रिबिट, ठीक ना। रिबिट मान लेता हूँ, या कितनी mm की है, इसको मैं मान लेता हूँ आपकी 12 mm की रिबिट व्यास हो गई, ठीक है। और सवाल में क्या दिया गया है, एंगल सेक्शन नहीं दी गई, तो मैं इस क्लीट सेक्शन को ही एंगल सेक्शन, इन दोनों को समान मान लेता हूँ, ठीक है ना। बाकी आपको बोल्ट दे दी गई है, बेस प्लेट की मोटाई भी दे दी गई, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, मैं एक किताब की सहायता से आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आपको ये स्टील टेबल की किताब है, ठीक है ना। मार्केट में इसकी वैल्यू
लगभग ये कितने की है, 100 रुपये की, ठीक ना। ये आप मार्केट से ले लीजिए, इसकी आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। आपको जितने एंगल सेक्शन वाले आपको सवाल मिलने वाले ना, चाहे वो रिबिट कनेक्शन हो, बोल्ट कनेक्शन हो, वेल्ड कनेक्शन हो, ठीक ना, इन सब में आपका एंगल सेक्शन ज़्यादातर प्रयोग होता है, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या होता है, उन सवालों का एरिया निकालने के लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक ना, इन सबको निकालने के लिए आपको चौड़ाई का भी सवाल में देगी नहीं, तो उन सबको ज्ञात करने के लिए आप इसको किताब को आपको लेना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो हमें क्या दिया गया है, एक सेक्शन दी गई जिसका क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, और ये 300 mm इसका क्या दिया गया है, डेप्थ दिया गया है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इस फिगर, ये सवाल, इसकी जो ये चौड़ाई लेते हैं ना, वो कैसे लेते हैं मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है ना। वो कैसे लेते हैं उसको बता देता हूँ। आपका सवाल क्या है, ये आपकी 300 mm, ठीक है ना, 300 mm वाली है। 300 mm कहाँ है, 400, 500, 320 और ये 300, ठीक है। ये देखिए, हाँ सवाल में आपकी 300 है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल में क्या होता है, जो आपको देगा किताब में, वह आपकी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। ये अच्छों को जल्दी से समझ में आती नहीं है, ठीक है ना, तो समझिए ध्यान से। देखिए जो आपका यह है सवाल, वो देखिए क्या दिया गया यहाँ पे सवाल, शायद देखिए आपको अच्छे से, ठीक है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा टेढ़ा करके दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो आप सब समझिए, ठीक है। क्या है हमें सवाल में, देखिए यहाँ पे दिया गया है ISMB, ठीक है, वहाँ पे HB है, तो हमें HB वाले के पास जाना है, ठीक है ना। HB कहाँ से है, यहाँ पे दिया नहीं है, सब W है। हैवी लोड कहाँ से है, MB है, ये MB वाली है सारी, हैवी वाली। एक सेकंड में हैवी वाली खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपकी W हो गई और ये आपकी W हो गई। हैवी बीम कहाँ पे है, W हो गई, ठीक है ना, W। ये हैवी बीम यहाँ पे आपकी है, ठीक है ना। साइज हमें कितनी दी गई है, 300 दी गई है, ठीक है ना। 300 वाली कहाँ पे है, ये देखिए आपको 300 दी गई है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 300, लेकिन वहाँ पे जो लोड दिया गया वो 618 है, ठीक है ना। तो 618 कहाँ पे है, 618 के लिए तो लोड दिया नहीं गया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझना क्या है, मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है ना। लोड पे अभी नहीं जाएंगे हम, सिर्फ सेक्शन की बात करें, ठीक है। तो मान लीजिए आपको दिया गया क्या यहाँ पे ISHB 300, ठीक है ना। तो ये आपके जो न्यूटन है, ठीक है ना, लोड जो किलोग्राम में है, ठीक, और यहाँ पे न्यूटन में है, ठीक है ना। तो न्यूटन पे वहाँ पे 600 कितना है, 618, ठीक है ना। तो 618 वाला ये देखिए अपने पास सेक्शन यहाँ पे मिल गई, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ISHB 300, और जो लोड आ रहा है वह कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, ठीक है ना, 63 किलो। और जो न्यूटन में है वह कितना आ रहा है, 618 न्यूटन, ठीक है ना। जो आपकी ये क्या दी गई है, विड्थ दी गई, यहाँ पे क्या दी गई, विड्थ, चौड़ाई कितनी इसकी आ रही है, देख रहे हैं, ये आपकी चौड़ाई कितनी है, 320 है, ठीक है ना। चौड़ाई वहाँ से 320 निकाल लेंगे। और क्या दिया गया है आपको, थिकनेस, जो आपकी मोटाई है किसकी, प्लेट की, वह कितनी है आपको दी गई है, यहाँ पे 12 mm मोटाई दी गई, ठीक है ना। यहाँ पे जो फ्लैंज मैंने बोला ना, फ्लैंज, ठीक है ना, उसकी जो मोटाई यहाँ पे कितनी दी गई सवाल में, 12 दी गई है, ठीक है ना। और क्या दिया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी बातें निकाल लें, ठीक है ना। जो आपका वो एरिया है, एरिया यहाँ पे दिया गया, सेक्शनल एरिया, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया। तो इसका जो एरिया आया है वह कितना आया है, ठीक है। इसी लाइन में सब कुछ दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे विड्थ मतलब चौड़ाई दी गई है पर मीटर में है, ठीक है ना। सेक्शनल एरिया है, ठीक है। और ये क्या है आपकी एक्सिस, मतलब जब आप इसको क्रॉस, मतलब कि जो आपका सेक्शन है उसको आप क्रॉस सेक्शन में काटेंगे, मतलब कि एक्स एक्सिस पे काटेंगे, वाई एक्सिस पे काटेंगे, तो उन सब के बारे में, जो आपका एरिया है, आयतन है, लंबाई, चौड़ाई है, उन सब के बारे में वो आपको दिया गया सवाल में, ठीक है। तो ये टेबल आपको मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको टेबल पढ़ना मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। एक सेकंड में देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब क्या है, मैं सवाल को यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, आप सब समझिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम सब, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिएगा। सबसे पहले सवाल में हम क्या बनाएंगे, एक कॉन्क्रीट ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम टॉप व्यू बना रहे हैं, टॉप व्यू क्या, टॉप व्यू बना रहे हैं, और ऊपर से देख रहे हैं तो हमें क्या क्या दिखेगा, ठीक। जब आप ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए यही कोई आपकी क्या है, कॉन्क्रीट ब्लॉक, ठीक है ना। बनिए, ये आपकी कितनी है, ये आपकी 800 है, ये आपकी 800 है, और जो गहराई है, ये जो गहराई है वह कितनी है आपकी 400 है, ठीक है ना। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये लंबाई दिखेगी, ये चौड़ाई दिखेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जब आप, ये आपकी लंबाई हो, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सबसे पहले क्या होगा, ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक हो गई, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई, कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है ना। अभी आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक। अब क्या है, इसकी जो साइज दी है वह कितनी दी गई है यहाँ पे,
800, ठीक है ना। ये आपको कितनी दी गई है, 800 दी गई है, और ये कितनी दी गई है आपको, ये भी 800 दी गई है, ठीक है ना। कैसे मैंने मान लिया था, ठीक। देखिए मैंने एक चीज़ नहीं बताई, यहाँ पे स्केल जो हम मानेंगे, ठीक है ना, स्केल जो हम मानेंगे, ठीक है, स्केल जो आपकी है, ठीक है ना, वो आपकी कितनी है स्केल, ठीक है ना, वह आप कितना मान सकते हैं, 1:10 की मान सकते हैं, ठीक है ना। 1:10 की मान सकते हैं, 1:5 की मान सकते हैं, ठीक है ना, 1:5 की मान सकते हैं, ठीक। या आप सवाल के अनुसार मान सकते हैं, ठीक है ना। आपको डायमेंशन ओरिजिनल ही लिखने वाली है, आप कैसे बदलेंगे, ठीक है। यदि आप इसको क्या करते हैं 1:10 की मानते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम क्या करेंगे 800, ठीक है ना, इसको हम स्केल में बदलते हैं, ठीक है ना, तो 1/10 ये जो है 1:10 का मतलब हम 1/10 इसको लिख सकते हैं, ठीक। जब हम इसको स्केल में बदलेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी 80 mm, ठीक है ना, 80 mm आ गई, ठीक। जब हम इसको पटरी में देखेंगे तो हमारी 80 mm 8 सेंटीमीटर के बराबर होती है, ठीक। 80 mm 8 सेंटीमीटर के बराबर होती है, ठीक। ये हमारी कहाँ पे होती है, 8 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो हम पटरी से इसको क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक। आप स्केल में बदलना जानते हैं, ये आप पिछले 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। सभी डायमेंशन को आप स्केल में बदल लेंगे, ठीक। अब क्या है, हम क्या करते हैं इसके ऊपर ना, ये जो आपकी कंक्रीट ब्लॉक है इसके ऊपर हम रखते हैं बेस प्लेट, ठीक है ना। कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर क्या रखते हैं हम, बेस प्लेट रखते हैं, और बेस प्लेट की साइज कितनी दे रखी है 650 × 650, ठीक ना। तो अब देखिए ये आपकी कितनी थी 800, ठीक। तो यदि हम क्या करेंगे इस 800 में से आपका कितना घटाएंगे 650, ठीक है ना। 650 घटाते हैं तो कितना बचेगा 0, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे बचा कितना 1, ठीक है ना, 105 बचे, ठीक। अब क्या करेंगे हम, देखिए 150 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक ना, तो ये हमारी कितनी आती है 75 mm, ठीक ना। क्या आती है हमें 75 mm आती है, ठीक ना, या 7.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यदि क्या करेंगे हम इधर से 7.5 सेंटीमीटर आएंगे या इधर से 7.5 सेंटीमीटर आएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे दोनों तरफ से आके हम ये कितनी साइज का, ये भी दोनों तरफ का समान है, ठीक ना। तो ये आपकी यहाँ से एक इस प्रकार से और एक आपकी इस प्रकार से आएगी, ठीक ना। और यह आपकी इधर से भी कितनी 75 आएंगे यहाँ से, और इधर से भी आपकी ये कितनी आएगी 75 आएगी, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना होगा, कुछ नहीं समझ में तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे एक सेंटर लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना, एक सेंटर लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। ये आपकी 800 थी, ठीक ना। अब क्या करेंगे आप सेंटर लाइन से 400 इस तरफ आएंगे, ठीक ना, और मैं एक सेक्शन इस तरफ से खींच देता हूँ, ठीक ना। ये मैंने क्या बना दिया, इसको आप हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि आपको बीच में इसको साफ कर सकें, ठीक। मैं क्या करूँगा इस रेखा से 400 इस तरफ आया हूँ और इस रेखा से 400 इस तरफ। कैसे, मैंने 400 का ये 8 का 2 भागों में बांटा, तो ये हमारी कितनी आएगी 400 धन 400, ठीक है ना। मतलब इस रेखा के इधर भी 400 है और इस रेखा के इधर भी 400, तो ये हमारी पूरी 800 हो जाएगी, ठीक। वैसे क्या करेंगे यदि हम 650 को यदि हम 2 से भाग करते हैं, ठीक है ना, 650 को क्या करेंगे हम 2 से भाग करेंगे, तो ये हमारी आएगी कितनी 3, और यहाँ पे 2 और ये 5, 325 है कि 325 हमें क्या इधर जाना है, इस रेखा से 325 इधर आना है, इस रेखा से 325 इधर आना है, और इस रेखा से 325 इधर आना है, इस रेखा से 325 इधर आना है, ठीक। तो हमें इस प्रकार से एक क्या करेंगे बॉक्स बना देंगे, ठीक। तो ये हमारी बेस प्लेट बन गई, ठीक है ना। ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक की साइज है, ये बेस प्लेट की साइज है, ठीक। अब क्या दिया है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप जो हमारा हुआ है बीम बनाने का, ठीक। बीम में क्या दिया है 300 mm दिया है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट लेंगे, ठीक है ना। जब इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 150 धन 150 आएगी, ठीक है ना। मतलब यदि 200 भाग 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 इस रेखा से 150 इधर और 150 इधर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम 150 इधर आते हैं, ठीक है ना। मान लेता हूँ मैं 150 आपकी कुछ यहाँ से, ये आपकी 150 आपकी इधर आएगी, ठीक है ना, और 150 आपकी इधर आएगी, ठीक। चौड़ाई मैंने कहाँ से बोला था, चौड़ाई आप क्या करेंगे इस किताब से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। चौड़ाई आप इस किताब से लेंगे, ठीक है। चौड़ाई कैसे निकालेंगे मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पे जो चौड़ाई दी गई मैं यहाँ पे देख लेता हूँ और डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है ना। इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है ना, वो कितनी है, वो भी इतनी ही है, ठीक है ना। ये चौड़ाई जो है ये चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, ठीक है ना। ये आपकी जो यहाँ पे ये आपकी डेप्थ है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है डेप्थ है, और ये जो आपकी डेप्थ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है चौड़ाई, मैं मान लेता हूँ विड्थ कितनी है यहाँ पे 320 है, ठीक है ना। सारणी के अनुसार 320 लिखा गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये 320 है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी यहाँ पे इससे थोड़ी सी ये ज़्यादा दूरी जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी दूरी ज़्यादा जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी डेप्थ जो है ये आपकी 300 जो है, ठीक है ना, ये 300 से ज़्यादा होगी ये, ठीक है ना। ये 320 होगी, ये 300, ठीक है ना। अब इसकी मोटाई कितनी सवाल में दी गई, ठीक है ना। इसकी जो क्या है
थिकनेस हवा कितनी दी गई है 12 mm, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 12 mm की हम मोटाई इधर ले लेंगे, ठीक है ना, और 12 mm की मोटाई इधर भी ले लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, और फ्लैंज की मोटाई कितनी दी गई है सवाल में, फ्लैंज की मोटाई भी आपको यही है, ठीक है ना। और क्या करेंगे हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, मतलब क्या 12 है तो इस सेंटर लाइन से 6 इस तरफ लेंगे और 6 इस तरफ लेंगे, ठीक। इसको मोटाई क्या करने के लिए मैंने क्या की, यहाँ से इस रेखा से मैंने 12 इस तरफ ली और इस रेखा से मैंने 12 इस तरफ ली, ठीक है ना। तो ये अपनी क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये आपकी बन गई क्या, आपकी यहाँ पे आई सेक्शन, ठीक। ये आपकी आई सेक्शन बन गई, ठीक ना। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इसके आई सेक्शन को जाम करने के लिए, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं बेस प्लेट, वो गसेट प्लेट लगाते हैं, ठीक है ना। तो गसेट प्लेट की साइज में इसी की साइज की मान लेता हूँ, क्योंकि गसेट प्लेट की साइज में कुछ दी नहीं है, गसेट प्लेट की सिर्फ मोटाई दी गई, ठीक है ना। तो 10 mm क्या करूँगा मैं, 10 mm यहाँ से इस तरफ आऊँगा, ठीक ना। और ये आपकी मैंने यहाँ पे लगा दी क्या, गसेट प्लेट। मैं यहाँ से भी 10 mm इस तरफ आऊँगा और मैंने यहाँ लगा दी गसेट प्लेट, ठीक। ये मेरी गसेट प्लेट की मोटाई आ गई, ठीक है ना। इसके बाद मैं लगाता हूँ एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में पूरे यहाँ पूरे बेस प्लेट से यहाँ तक की लगाऊंगा, ठीक है ना। ये अपनी पूरी आपकी एंगल सेक्शन है, ठीक है ना। एंगल सेक्शन जब आप लगाएंगे तो ये आपकी एंगल सेक्शन की मोटाई दिखेगी, ठीक है ना। और एंगल सेक्शन की मोटाई कितनी है यहाँ पे सवाल में कितनी दी गई है, 12 mm, ठीक है ना। तो ये आपकी एंगल सेक्शन हो गई, ठीक है ना। और इसकी जो चौड़ाई है मैं मान लेता हूँ ये कितनी है आपकी, पूरी यहाँ तक है, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ तक है, मेरी थोड़ी सी जगह कम हुई, ठीक है ना। ये देखिए ये आपकी एंगल सेक्शन की मोटाई है, ठीक है ना। ये आपकी एंगल सेक्शन की मोटाई है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी कैसे बना रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ये ध्यान से समझनी है, ठीक है ना। मैं यहाँ भी एक एंगल सेक्शन लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये अपनी एंगल सेक्शन की मोटाई हो गई यहाँ पे, और ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। तो ये आपकी एंगल सेक्शन हो गई, ठीक। अब मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है, ठीक है ना। ध्यान से समझना ये जरूरी है, ठीक है ना, कैसे मैंने किया, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये आपका एंगल सेक्शन है, इसकी मोटाई यहाँ पे सवाल में कितनी दी गई है, ये आपको 12 दी गई है, कहाँ पे, टेबल से, ठीक। ये मैंने लगाई यहाँ पे, ये गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट की मोटाई मैंने सवाल में कितनी मान ली है, 10, ठीक है ना। तो जो ये गसेट प्लेट है, ठीक है ना, इसकी मोटाई जो है ये आपकी कितनी है, T बराबर 10 mm, ठीक है ना। ये आपकी 10 mm हो गई, ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है दिख रहा है, ठीक है ना। ये 10 mm हो गई और ये 12 mm हो गई, ठीक। अब क्या है देखिए, ये एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन मैंने इस क्लीट वाले सेक्शन को ही एंगल सेक्शन मान लिया, ठीक है ना। अभी देखिए इसकी साइज और इसकी साइज मैंने क्लीट एंगल की साइज एकदम वही मान लिया, ठीक है ना, समान मान लिया, ठीक है। तो इसकी जो ये आपकी एंगल सेक्शन, ठीक है ना, इस एंगल सेक्शन को क्या करेंगे हम यहाँ पे रिविट लगा के, ठीक है ना, इन स्थानों पे रिविट लगा के क्या करेंगे हम, इस रिविट से हम इस बेस प्लेट, ये पूरी बेस प्लेट दिख रही है नीली वाली पूरी बॉटल वाली लाइन, इसको हम क्या करेंगे इस पूरे बेस प्लेट में जाम कर देंगे, ठीक। और फिर हम इसको लगाएंगे यहाँ पे रिविट, ठीक है ना, यहाँ पे रिविट लगाते हैं हम, ठीक है ना। ये रिविट लगाएंगे, ये जो क्लीट की जो ये एंगल सेक्शन आपकी है, इसकी जो मोटाई है वो इससे आपके बेस प्लेट से जाम होगी, ठीक। और ये आपका बेस प्लेट जो होगा किससे जाम होगा, आपके एंगल सेक्शन, वो आपके ये बीम के फ्लैंज से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जाम हो जाएगा। ठीक वही काम यहाँ भी होगी। ये मैंने यहाँ पे एक पूरी रिविट लगा दी, यहाँ लगा दी एक रिविट, यहाँ लगा दी और यहाँ लगा दी, ठीक है। मैंने ये क्या किया, इन दोनों को बांध दी, इन दोनों को बांध दी, इन दोनों को बांध दी, मतलब यहाँ पे 3 है। ये आपकी क्या है, ये आपकी है गसेट प्लेट, ठीक है ना, ये आपकी गसेट प्लेट है। यह आपका क्या है, फ्लैंज है, ठीक है ना, यह आपकी क्या है, फ्लैंज है, ठीक है ना। और ये क्या है आपकी, ये यहाँ पे आपकी है एंगल सेक्शन, ठीक है ना, ये आपकी क्या है यहाँ पे एंगल सेक्शन है, ठीक। ये सारी चीज़ें, और इस एंगल सेक्शन को मैंने जाम कर दी कहाँ से, आपके बेस प्लेट में, ठीक है ना। ये यहाँ पे हो गई बातें, ठीक है ना, ये यहाँ पे हो गई। अब बीच में जो लगती है यहाँ पे लगती है क्लीट एंगल, ठीक है ना। जब आप ऊपर से देखेंगे जो आपकी क्लीट एंगल होगी, ठीक है ना, देखिए क्लीट एंगल कैसे लगेगा वो आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है। जो क्लीट एंगल है आपका वह कैसे लगेगा आपकी, वो आपकी कुछ इस तरीके से लगेगी, ठीक है ना। देखिए ये आपकी इस पर ना, ठीक है, देखिए ये मैं ऐसे रख दूंगा ऐसे, ठीक है ना। तो क्या होगी, जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये आपकी बेस प्लेट में जाम होगी, और जो आपका ये वाला भाग है, ठीक है ना, ये वाला भाग जब आप इसको खड़ा करेंगे तो ये कॉलम पे जाके टच हो जाएगी, ठीक। तो कॉलम पे जब जाके टच हो जाएगी ये फ्लैंज में जाम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से ये हो गया आपका, ठीक। तो वहाँ से ये क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे लगा के ये अपना फ्लैंज, वो क्या है आपकी, ये क्लीट एंगल हो गई, ठीक है ना, क्लीट एंगल हो गई, ठीक है। इसकी जो आपकी ये मोटाई हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यह आपकी
जो आपकी ये है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं रिबिट लगाऊंगा और ये रिबिट कहाँ पे जाम होगी, आपके बेस प्लेट में, ठीक है ना। ये आपके क्लीट की मोटाई होगी, ठीक है ना। सेम वही काम यहाँ भी करेंगे नीचे, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे ये क्लीट की क्या हो गई, आपकी मोटाई हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका रिबिट, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ पे रिबिट लगा के जाम कर दिया, ठीक है ना। और ये क्या है, आपकी क्लीट की मोटाई, ठीक। ये आपका टॉप व्यू में सिर्फ इतना ही बनेगा, ठीक है ना। समझिए, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए, ये आपकी पूरी कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है ना। ये पूरी आपकी कंक्रीट ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने रखा है ये बेस प्लेट, ठीक है ना। ये पूरी क्या है, बेस प्लेट है, ठीक है ना। ये आपकी पूरी बेस प्लेट है और बेस प्लेट को मैंने ऐसा कर दिया, तो ये अपनी कॉलम खड़ी हुई है, ठीक। अब कॉलम खड़ी है तो कॉलम को मैंने जाम किससे किया है, गसेट प्लेट से। इधर भी गसेट प्लेट लगाई, इधर भी गसेट प्लेट लगाई, और इस गसेट प्लेट से बीम के फ्लैंज को जाम किया, ठीक है ना। और जो आपका फ्लैंज ये गसेट प्लेट थी उसको हमने कहाँ से जाम की, एंगल सेक्शन लगा के बेस प्लेट से, ठीक है ना। इस एंगल सेक्शन से मैंने प्लेट पे जाम की और इस क्लीट की सहायता से हमने बेस प्लेट पे जाम की, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका टॉप व्यू बना लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है यह क्या है, आपकी टॉप व्यू, ठीक है ना। ये आपकी टॉप व्यू है, ठीक। ये आपकी टॉप व्यू हो गई, ठीक ना। अब क्या करेंगे हमें और कौन सा सेक्शन बनाना है, आपका फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है ना। फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक। तो आप जब आप इसको क्या करेंगे, आप एक समझ लिए, मान लीजिए कि आप ये आपकी खड़ी है, ठीक है ना। ये आपकी खड़ी है, एक मिनट में देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं सही से। लगता है लंबा जाएगा, ठीक है ना। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। चलो ठीक है, समझते हैं। लंबा जाएगा तो एक ही लेक्चर में समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मान ले तो मैं ये क्या है, खड़ी है, ठीक है ना। ये खड़ी है, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि इसका हम सब टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है ना। टॉप व्यू, ठीक है। एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें हम सब क्या करेंगे कि वो क्या बनाएंगे, आपका साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज हम क्या बनाएंगे, इसको फ्रंट व्यू बनाने वाले हैं, ठीक है ना। फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऊपर भी बना सकते थे, लेकिन मेरे यहाँ पे जगह कम है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आज मैं इसको पार्ट 1 बना देता हूँ, ठीक है ना। आज हम सिर्फ क्या करेंगे, टॉप व्यू ही बनाएंगे, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम सब क्या करने वाले हैं, उसमें हम सब साइड व्यू बनाएंगे और फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों व्यू हम अगले आने वाले लेक्चर में बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करना, लोगों तक पहुँचाना, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।